वेलकम बैक नाजरीन। राह न्यूज़ में वक्त हुआ है खबरों पर तबसरे का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर एजाज। मुजफ्फर एजाज, आज पाकिस्तान के 3 सूबों ने बजट पेश कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा ने जो है 344 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया है। तो क्या आप समझते हैं कि जो कि हर मसाइल में घिरा हुआ एक सूबा है हमारा खैबर पख्तूनख्वा, उसमें जो टैक्स फ्री बजट पेश किया जाना, क्या आप समझते हैं कि ये एक हिम्मत का काम था और उन्होंने जो है इसको पेश करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की? जी, आदाद व शुमार के एतबार से अगर हम देखें तो ज़ाहिर बात है पंजाब का बजट बड़ा ह्यूज बजट होगा, सिंध का बजट भी बड़ा बजट होगा, 6 अरब से ज़ायद। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त कौम के अंदर सकत नहीं है कि आप उनको बिजली पर 1 पैसा बढ़ा के, पेट्रोल पर 2 पैसे बढ़ा दें और किसी भी चीज़ में कोई भी टैक्स पैसों के हिसाब से भी बढ़ा दें, वो खौफज़दा थे। तो ऐसे में एक रिलीफ़ की एक उनको रमक मिली है, एक आस मिली है कि अच्छा हम पर इस साल में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। बजट इक़दामात में हर हुकूमत अच्छी चीज़ें दिखाती है, जो शो करते हैं वो अच्छे ही होते हैं। हम ये करेंगे तो ये पैसे आएंगे, ये करेंगे तो ये पैसे आएंगे, और जो खसारा होगा वो हम टैक्स से पूरा करेंगे। इन्होंने जो कुछ बताया है, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा यहाँ तहरीक इंसाफ की एक पार्टी ऐसी है जो नई है और जिन्होंने बजट पेश किया है, सिराजुल हक साहब वो पुराने और उन्होंने पहले भी बजट पेश किए थे और शायद उसी तजुर्बे की रोशनी में यकीनन उन्होंने इस तरह का बजट पेश किया है कि जिसके अंदर लोगों को एक मैसेज मिला है कि आप परेशान नहीं हो, हम आपके मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त करेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि जो बजट में इन्होंने दावे किए हैं, जो आदाद शुमार या तखमीने लगाए हैं, वो किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं, मशीनरी कहाँ कहाँ गड़बड़ करती है, करप्शन करती है, तो नीचे उतरने के बाद पता चलता है। लेकिन अज़ाइम के एतबार से एज हासिल है KPK के हुकूमत को कि उसने एक टैक्स फ्री बजट सबसे अच्छा काम जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया है वो ये किया है कि तालीम और तवानाई के शुबे में उन्होंने इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। तो इमरजेंसी से क्या मुराद क्या है उनकी? देखिए, इमरजेंसी में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अभी CNG आपने मिनी बस में भी, बड़ी बसों में भी, हर जगह CNG भरी जा रही है। तो CNG की एक ज़रूरत जो बनाई गई थी, तवानाई का एक शोबा है ना, CNG को आप उठा के हर ट्रांसपोर्टर जो आपसे किराया तो डीजल के हिसाब से ले रहा है और गाड़ी में CNG लगा रहा है, तो उन सब चीज़ों को अलग करके अगर वो इमरजेंसी में इनमें से किसी चीज़ को रोक देते हैं कि नहीं जनाब, आप सिर्फ शहरियों की सहूलत के लिए हमने ये इस्तेमाल की है। बिजली है, उसके हवाले से जी बहुत कमर्शल अगर किसी का इस्तेमाल है तो उनको कहा जा सकता है कि आपको हम बिजली नहीं देंगे, हमारी अवलिन तरजीह सनत है। यानी आप अय्याशी के लिए, कोई होटल चलाने के लिए, कोई और चीज़ है जिससे पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा, मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके बजाय वो रुकावट कर लगा के और उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बजाय इसके कि पाबंदियां लगाई जाएं, लोगों को महरूम किया जाए, लोगों से कहा जाए कि 3 दिन बंद होगी, 2 दिन बंद होगी। उसको इमरजेंसी नाफिज़ करके वो हो सकता है कि कोई बेहतर मैनेज कर सकें। देखते हैं कि आने वाले दिनों में उस इमरजेंसी 67 अरब रुपए सिर्फ तालीम के लिए रखे हैं, ये एक बहुत बड़ी रकम नहीं है तालीम के लिए? काफ़ी मतलब देखिए, तालीम पाकिस्तान के अंदर तो ये भी कम है, लेकिन इस हुकूमत का जो KPK में जो हुकूमत आई है और जिन लोगों के पास ये फाइनेंस और तालीम है, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जब मजलिस अमल के साथ थे तो इन्होंने 5 साल में KPK में जो सूबे सरहद था, इतने तालीमी इदारे बनाए जितने क़याम पाकिस्तान से उस वक्त तक बने थे। इसी तरह लड़कियों के इतने तालीमी इदारे बनाए जितने क़याम पाकिस्तान से उस वक्त तक नहीं बने थे। तो उससे बहुत आगे ये लेकर गए हैं। अब उन तालीमी इदारों को आगे चलाना, बढ़ाना, उसका निज़ाम चलाना इंतज़ामी मशीनरी का काम भी है, लोगों का भी काम है। अपने स्कूलों को अपना स्कूल समझें। और वो जो चीज़ें थी कि तालिबान लड़कियों के स्कूल जला देते थे, तालिबान लड़कियों के स्कूल। अच्छा, इसमें पूरे इसमें बजट में एक चीज़ सामने नहीं आई कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में या जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है उसके लिए कोई रकम मुख्तस नहीं है। सूबों का ये वो नहीं है, ये सूबों का मसला नहीं है। ये जो दहशतगर्दी का मसला है, वैसे तो अमन अमान सूबों का मसला है, लेकिन जो दहशतगर्दी, जिस दहशतगर्दी का पाकिस्तान शिकार है, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ फ़ॉरेन पॉलिसी से है, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान का जो NATO हलीफ हैं उनके साथ है। वो मामला सेटल हो जाएंगे तो ये दहशतगर्दी भी कम हो जाएगी, रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी जैसे ड्रोन हमले हैं, क्या ड्रोन गिराने के लिए तो कोई बजट नहीं रखा जा सकता ना, बल्कि वो हुकूमत मरकज़ी हुकूमत पर ज़ोर दे सकते हैं कि अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाएँ ताकि ड्रोन न तैयारे न उड़ें, न उनको गिराने की नौबत आए, बल्कि वो यहाँ से निकल जाएँ।
अच्छा ये बताइए कि जो ना 15% जो तीनों सूबों ने 15 से 10% इजाफे का ऐलान किया, जबकि सेनेटर्स ने आज जो है सेनेट के इजलास में जो है उसको नाकाफ़ी करार दिया है सरकारी मुलाजिम। और जी 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 जी। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में आज जो बजट पेश किए गए हैं उसमें 10 से 15% जो इजाफा है सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में वो काफ़ी होगा? देखिए, अगर जो तरीक़ेकार है मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ों का, तो उसके लिए बजट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। एक स्लैब बन जाता है कि आपके हर साल सैलरी में इतना इजाफ़ा होगा, और वो स्लैब बनाया इसलिए इस तरह जाता है कि जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है उसी रेशो से बनाया जाता है, और ख़ुद ब खुद होना चाहिए था। ये इजाफ़ों के लिए बजट और बजट के मौक़े का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन असल बात मैं फिर यही कहूँगा कि महंगाई को कंट्रोल करना, चीज़ों को आम आदमी की पहुँच तक रखना, उसकी क़ुव्वत ख़रीद को ख़राब ना होने देना, उसकी पहुँच में आम बुनियादी ज़रूरत की अशिया हर वक्त रहें, आसानी से रहें, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी। तनख्वाहें कहाँ तक बढ़ाएंगे? आप बताइए कि जो दूध 60 रुपये लीटर था वो 90 रुपये और लीटर तक पहुँच जाए, और जो तेल है जो 65 रुपये लीटर था वो 103 रुपये 100 रुपये 200 रुपये तक पहुँच जाए। और इसी तरह की जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, फल हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, आटा है, ये चीज़ें अगर महंगी हो जाएं तो आप 15% तनख्वाह बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। लोगों की 15% तनख्वाह बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी, उनको मिलते मिलते मिलेगी। महंगाई में कई महंगाई में तो पहले हो चुका होगा। 1% GST बढ़ने से ही कई परसेंट हो चुका है। तो वो, और जबकि जो है ना इसाक डार ने कह दिया 1% इजाफा भी नहीं वापस नहीं लेंगे। वो अगर वो नहीं वापस लेना चाहते हैं ना लें, लेकिन बास चीज़ों को देखें। मैं जिक्र करूँगा सऊदी अरब का। वहाँ उन्होंने 3 फल हैं, केला, मौसम्बी और सेब। ये एक उनकी लिमिट है कि इनकी ये रेंज रहेगी 3 रियाल से 2 से 3-4 रियाल तक। आपको बहुत अच्छा अमेरिकन सेब चाहिए जी, 7 रियाल किलो मिलता है। वो लोग खाएं जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी 2-3 रियाल। इसी तरह दूध है, उनकी कीमत 3 रियाल से 4 रियाल 5 रियाल के दरमियान पर लीटर है। तो एक लिमिट है एक आदमी की, उनको पता है कि ये इसी तरह मिलेगा। 65 हलाले से लेकर 90 हलाले के दरमियान किसी वक्त पेट्रोल बढ़ गया तो 90 हलाले तक पहुंच जाता है, 1 रियाल तक नहीं पहुंचता। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल करते हैं जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। आटा, रोटी तो वहाँ ऐसे है जैसे कि रोटी शहबाज शरीफ के 2 रुपये की रोटी का मजाक उड़ाया गया था। वो बहुत अच्छी स्कीम थी। सऊदी अरब में आप जाइए, सालन लीजिए, रोटी उन्होंने 2 रोटी दे देंगे, आप कहें 2 और दे दो, वैसे ही 2 दे देगा। तो ये सब्सिडाइज़ करना है तो इन जगहों पे करें कि लोगों को रिलीफ मिले, पेट भर के रोटी खाएं। किसी वेलफेयर एसोसिएशन के फुटपाथ पे बैठ के उसके साथ ना खाएं, बल्कि सरकार उनको बावकार तरीके से उनकी अपनी जेब के हिसाब से क़ुव्वत ख़रीद को मजबूत बनाकर उनको ख़रीदने के मौक़े फ़राहम करें। ये तनख्वाहें बढ़ाना, अखराजात जो है ना, यानी पाबंदियों से अखराजात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आमदनी बढ़ाएं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा करें, बुनियादी ज़रूरत की अशिया पर बहुत सख्त कंट्रोल रखें। ये जो नुमाइशी कंट्रोल होता है, छापे मार दिए जाते हैं दुकानों को, दूध वालों पे 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने कर दिए जाते हैं। भैंस कॉलोनी से लेकर दूध चलता है, शहर तक आता है, बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है कि आप रिटेलर के ऊपर छापा मार देते हैं, वो जो टेट्रा पैक में दूध बेच रहे होते हैं वो हर दफ़ा 5-10 रुपये बढ़ा के लेकर आते हैं। नहीं तो वहाँ से भी एक उज़्र पेश किया जाता है कि चारा महंगा हो गया है। चारा महंगा हो गया है तो एक लिमिट होगी ना। गवर्नमेंट के पास ये फार्मूले अब ब्लैक एंड वाइट में होने चाहिए। अब एटम बम बनाने के फार्मूले इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। तो दूध कितने का आता है, भैंस कितने की आती है, चारा कितने का खाती है, क्या कुछ होता है, एक भैंस का एवरेज निकालें, सामने आ जाएगा। ये जो आड़ती का मामला है, ये आड़ती क्यों है बीच में, गवर्नमेंट क्यों नहीं ख़रीदती, गवर्नमेंट ख़रीद कर इस दूध को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाती, ये बाज़ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका बजट से या सालाना तनख्वाहें बढ़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये राउंड द क्लॉक हमेशा हुकूमत लोगों की बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखे, तब जाके ये बजट वगैरह रिलीफ़ का सबब बनेंगे। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र एजाज़ साहब का। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए रहा न्यूज़। अगले बुलेटिन तक के लिए मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।